आज भगवान हमारा मन करता है कि कछु करें। साथ वाले सका कहने लाला का करवे को मन कर रोती रो कि देखो हमारा मन कर रो है कि अपने पैरन पे खड़े हो जाए। का मतलब कि माता पिता के ऊपर वजन बन के रहेंगे, का मतलब कि वजन बन के रहेंगे। तब तो सका कहने लाला का करेगो कि अब हम चोरी करेंगे। और जैसे कहा कि चोरी करेंगे तो साथ वाले सका कहने लाला हमारी मैया कहती है कि जब चोर पकड़ जाता है तो वहां पे बहुत मार पड़ती है, इसलिए हम चोरी नहीं करेंगे। तो क्या करे? अरे तू चिंता मत करे, मैं हूं ना संग में। आज सभी सखाओं को राजी कर लिया और देखिए कि चोर मंडली बन गई। चोर मंडली बन गई और चोर मंडली को नाम रख गए हो श्री कृष्ण चंद्र चोर प्रचार प्रसार मंडली। श्री कृष्ण चंद्र चोर प्रसार प्रचार मंडली और मुखिया बन गए हमारे श्री कृष्ण।
रसिया वो चोरी मंडली के मुखिया बन गए भगवान कन्हैया। और कहने लगे लाला अब चोरी क्या करेंगे? तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि लाला चोरी हम देखो तो दूसरे के यहाँ नहीं करेंगे, अगर पकड़ गए तो दूसरों तो बहुत मारेगो और अपने घर को कम देखे बार के तो मारेगो, बाहर को तो जीना देख रखो जाके नाक टूटेगी के जाके दांत टूटेंगे के जाके आंखें फूटेगी के हाथ टूटेंगे, बाहर के को कोई पतो ना है। ऐसे ही तो भैया पहले कहाँ करेंगे? तो मनसुखा कहने लगा भैया चोरी मंडली को मालिक तू है तो पहले तेरे घर में होगी। तो आज भगवान कन्हैया ने क्या किया कि देखा यशोदा मैया तो अपने काम में लगी हुई है, यशोदा मैया तो अपने काम में लगी हुई है। और भगवान कन्हैया गए और जाकर के उन्होंने क्या किया कि सीधे पीछे दरवाजे से पहुंच गए। दरवाजे का जो जंगला होता है उसे खोल दिया और जो बहुत पुरानी यशोदा मैया की मटकी रखी थी तो डंडे के द्वारा उसे डाल दिया। और जैसे ही आवाज हुई तो यशोदा मैया कहने अरे लाला काय की आवाज आ रही है? ये मैया कछूना है वैसे ही आवाज आई है। अच्छा तो ठीक है ध्यान रखिए। अब भगवान कन्हैया क्या करते हैं कि पशुओं में ऐसे करके माखन को भरते हैं और जो साथ वाले सगाए जंगला में कर देते हैं कि लाला लो खाओ, आराम से सब ने खा लो। सब खाए के बोले कि लाला तुमने खा लो, हाँ कतौब नहीं करो। अब तो माँ वृंदावन तुम्हें मालूम है बंदर तो बहुत हैं, अब मेरे जंगला पे बंदर आ गए। अब पशुओं भर के जाते हैं और बंदर ने खवावत है, कहते हैं कि ले भैया खाओ। जब मैंने राम अवतार लो खाओ तो तुमने मेरी बड़ी सेवा की थी, मेरा बड़ा साथ दिया था। आज लो हमारी यशोदा मैया को माखन खाओ। बंदर रिछ वाले में खिला रहे। और देखिए 50 किलो आटा, हाँ, और 501 रुपए श्री प्रेमपाल सिंह मोहनपुर, श्री प्रेमपाल सिंह जी मोहनपुर 50 किलो आटा और 500 रुपए का दान दिया है। ठाकुर जी से कामना करते हैं कि इनके घर में सुख और शांति बनी रहे, धनदान की कमी न रहे। और एक बार सभी भक्त तालियों के साथ श्री प्रेमपाल सिंह जी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे और हम सभी कामना करेंगे कि हमेशा खुशहाल उनका परिवार बना रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज बानरों को खिलाने लगे और यशोदा मैया अपने काम से निवृत्त होके आई और जैसे ही कदमों की आवाज सुनी अब तो भगवान कन्हैया उस माखन को समेटने के लिए बैठ गए। और देखो छोटो सो कन्हैया यशोदा मैया को कैसे पागल बना रहे हैं। ये यशोदा मैया बोली अरे लाला तने ये क्या कर दो, तेने मटकी को फोड़ दो। यशोदा मैया से आज कन्हैया कहने लगे मैया तू कितनी बोली है, अरे तू कितनी बोली है। मैं तो को बार बार समझ आता था ना कि अपने घर में जो कारी बिल्ली आती है ना, कारी बिल्ली है, कारी बिल्ली आती है और मैं कहता था कि मैया इसको मार के भगा दे, मार के भगा दे, मार के भगा दे। और तू एक नहीं मानी और देख आज बिल्ली ये छीन के पे चढ़ी और जाने ऐसा धक्का मारो क्या मटकी तेरी नीचे गिर गई। अच्छा तो जाको मतलब ये है कि जो मटकी है ना कारी बिल्ली ने फोड़ी है कि हाँ क्या तो तुझे बता दारी के तू यहाँ क्या कर रहा है। देखो छोटा सा बालक कैसी बातें बना रहा नहीं है कि तू यहाँ क्या कर रहा है कि मैया मुंह पे देखो ना जा रहा कि देख तुम सुबह उठे गैयन की धार निकाले, फिर दूध को गर्म करे, फिर बा में जामन लगावे, फिर सुबह होते ही बाकू तू चलावे, फिर बा में तू मक्खन निकाले और निकालने के बाद तू मटकी में भर के रखे। और बा कोई तेरी इतनी मेहनत को एक बिल्ली बर्बाद कर जाए तो मेरा तो जीवो ही बेकार है। मैया यशोदा मैया के नहीं कि देखो लाला हमारा कितना ख्याल रखे हुए तो दारी के तुझे करकार होए
कि मैया वो माखन जो फैलो ना मैं तो बाकू इकट्ठो कर रहा हूँ कहूँ नाली में न चलो जाए। अच्छा तू इकट्ठो कर रहा है तो तेरे ये मोह का तेरे सिर रो ये तो बता दे मोड़ो तो सबरो हेरो माखन तेरा ये मुंह का तेरे सिर रो है कि मैया जी तो बड़ी दुख भरी कहानी है, बड़ी दुख भरी कहानी है कि कैसी कहानी है कि ऐसी कहानी है कि देख जब मैं ऐसे करके माखन को गिट्टो कर रहा हूँ ना कि हाँ तो एक लाल चेंटी आई मेरे हाथ पे चढ़ गई, फिर हाथ पे चढ़ के यूं करके बाजू पे है के गर्दन पे आई, गर्दन पे के मेरे गाल पे आई, गाल पे के मेरे होठ पे बैठ गई, फिर कि मैं बात चेटी मुँह फिर वो होठ पे जाके काटने लगी कि पित्ते ने क्या करो कि मैं बात चेटी थी बार बार मने करो करे काटे मती दर्द है रोए, काटे मती दर्द है रोए, काटे मती दर्द है रो, लेकिन वो नहीं मानी। तो मैया मेरे इतनो दर्द हुए हो तो मैंने गुस्सा के मारे ऐसे करके न्यों करके चेटी को छुड़ाया। अब हाथ तो माखन में थे ही। अब मैया तू बता अब जब हाथ मेरे माखन में है रहे समेट रहे तो चेटी को छड़ाऊं तो मुँह माखन लगेगो कि नहीं लगेगो। तू कितनो होशियार है, देखो कितनो होशियार मेरा लाला है। बाद ना बच गए बोले के लाला आज हम बच गए तो जाते मतलब ये है कि चोरी करने में हम सक्सेस है गए, अब हम पकड़े नहीं जाएंगे, अब तो चोरी करे वो प्रारंभ हो जाए कर दो। और गोपिन के ना जाते हैं, गोपी जब अपने काम पे लगी हुई हैं जाते हैं और गोपी अपने काम में लगी हुई हैं, माखन को खाते हैं मटकियों को फोड़ देती हैं। जब गोपियां शिकायत लेके आने लगी यशोदा मैया के पास तो यशोदा मैया समझ आने लगी कि लाला देख तू मेरी बात को मान जा, अगर तेरी बदनामी है गई तो तेरा संसार में कोई ना एक ब्याह करेगा, और जो देख लगुंटी को आया हुआ ना बेव वापस से है जावे वो, मेरी बात मान चोरी मत कर। भगवान कन्हैया कहने भैया चल तेरी बात मान लूंगी, लेकिन एक बात बता तू कहते कि लगुंटी को लौट जावे वो मेरा ब्याह नहीं होगा कि राधा का इतनी मूर्ति ज्यादा सुंदर है, तू ही मूर्ति कहते करे मेरा कन्हैया इतना सुंदर है, मेरा तो श्याम सुंदर है, मेरा तो सलोना है, मेरा तो सुगड़ है, राधा मूर्ति सुंदर है कि हाँ तो गोरी है वो तोते, तू तो कार हो तू तो गोरी है कि तुम्हें कारो क्यों हूँ। तो आज भगवान कन्हैया कहने लगे यशोदा मैया से कि मैया कि यशोमत मैया से और बोले न दिलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमत मैया से बोले न दिलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमत मैया से बोले न दिलाला। अब ताली सभी बजाएंगे, आप लोग भी बजाओगे ठीक है, सभी बजाएंगे ताली। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला।
लाला। यशोमती मैया से बोले लाला, राधा क्यों बोली मैं क्यों काला। राधा क्या बोली मैं क्यों काला। जय श्री राम। बोली मुस्कुराती मैया सुन मेरे प्यारे। 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 गोरी गोरी राधिका के नैन कजरावे। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरावे। काले नैन वाली ने, काले नैन वाली ने तो जात डाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले लाला, राधा क्यों बोली मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों बोली मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। मैया मेरी बड़ी बदनामी होते, कोई तो कनुआ कहते हैं, कोई कालो कहते हैं, ऐसा कैसे भयो। बोली कि कन्हैया मोकू ना पतो कैसे। अब तुम मुझे मूड मत मारे। आज भगवान कन्हैया से कहा कि लाला देख तू कब की माखन चुरा भी नहीं जावे और आज तक गए हो तो तेरी टांग तोड़ दूंगी, टांग तोड़ दूंगी। भगवान कन्हैया कह ठीक है नहीं जाएंगे। और जैसे ही कन्हैया ने जाए वो बंद करो, अब तो गोपियां परेशान होने लगी। आज जो घर में नई नई गोपी आई हैं उन्होंने क्या चालू कर दिया कि जो भी घर में जल के मटके रखे हैं उनको अपने ही हाथों से फोड़ देती हैं। जब उनकी सासें आती हैं तो पूछती हैं कि मटकी कहाँ से फूट गई है, कैसे फूटी। तो कह दिया करे वो यशोदा को लाला है ना, वो आयो मटकिन को फोड़ो, मटकिन को फोड़ेगा वही। तो सास कहती हैं कि अच्छा अभी हम जाते हैं यशोदा की शिकायत करने के लिए। तो जो नई नई बहुएं कहती हैं कि माता जी तुम तो बड़ी बड़ी है, तुम क्या करो जाके हम जाए। अब जाती हैं शिकायत के बहाने भगवान कन्हैया के दर्शन करके आती हैं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें गोविंद हमको क्षमा कर दो। फिर चालू हो गई चोरी। और तब एक गोपी तो इतनी खराब थी, बा ने चैलेंज कर दिया कि अगर मेरे घर में कन्हैया माखन चुरा के दिखा दे तब मैं बताऊंगा। चौक भी जब भी यशोदा मैया के पास जाती थी शिकायत करने के लिए तो यशोदा मैया कहती थी कि अगर पकड़ के दिखा, पहले मुझे पकड़ के दिखा दे और जिस दिन तू पकड़ के दिखाएगी तब मैं मानूंगी। तो देखिए एक गोपी ने क्या किया, एक गोपी ने क्या किया कि एक ऊंचे से छीके पे मटकी को टांग दिया और उस पे घंटी लगा दी। घंटी लगा दी और घंटी लगाने के बाद और खुद जाके छुप गई। और जैसे ही अपनी मंडली को लेकर के भगवान कन्हैया पहुंचे
और घंटी को लगा देखा तो समझ गए अपने सखाओं से, कहने लाला ये गोपी तो बड़ी चतुर है, जाने हमें पकड़ने के टाइम कैसो जाल बिछायो है, लेकिन हमारा नाम कृष्ण है। आज एक के ऊपर एक ऐसे बन गए और सबसे ऊपर चढ़ गए भगवान कन्हैया। भगवान कन्हैया चढ़ गए और चढ़ करके कहा, करे घंटी तू मेरी बात को सुन, देख जब तक हम सब माखन खाएं तब तक तू बजियो मत। घंटी जब तक हम सब माखन खाएं तब तक तू बजियो मती। तो आज भगवान कन्हैया क्या करते हैं कि एक हाथ से तो मटकी को पकड़े हुए हैं और एक हाथ मटकी में डालते हैं और माखन निकालते हैं और नीचे सप्लाई कर देते हैं और नीचे जितने सका लगे वो खाने लगे। और जब सब लोगों ने खा लिया, अब भगवान कन्हैया का नंबर आया और जैसे भगवान कन्हैया ने माखन को खाया और घंटी बजना चालू हो गई। घंटी बजना चालू हो गई और जैसे ही घंटी बजी और गोपी दौड़ी दौड़ी आई कि दारी के अब कहाँ जावे को तू मेरे हाथ से, तेरी मैया कहते ना पकड़ के दिखाओ है? अब कहाँ जाएगो। तो गोपी की आवाज सुन के जो सकाते वो तो सभी भाज गए और मेरे कन्हैया धड़ाम सीना नीचे गिरी। पकड़ लो कन्हैया के चले, अब तेरी मैया कहती ना कि पकड़ के दिखाओ, अब चले। भगवान कन्हैया कहने गोपी तेने हमको पकड़ तो लोई और तू मैया तो सिखाती करेगी, मैया हमको मारेगी, लेकिन एक मिनट रुक जा, या घंटी से बात कर लेंगे मुख पहले जा घंटी से बात कर लेंगे। भगवान कन्हैया बोले चोरी घंटी तू ये बता, पहले नंबर तो से मैंने मना कर दी तू बजियो मत, और जब मेरे सखन ने जब सबन ने माखन खाया तब तू नहीं बजी, और जब मेरा नंबर आया तेने बजबो चालू कर दो। तो घंटी बोली कि भगवान इसमें मेरा दोष नहीं है, जब भी आपका भोग लगाया जाता है तब मुझको बजना पड़ता है, तो मैं अपने नियम को नहीं तोड़ सकती, इसमें मेरा दोष नहीं है, क्योंकि जब भी भगवान का भोग लगाया जाता है तो घंटी को बजाया जाता है, तो मैं अपने नियम को कैसे तोड़ सकती थी। आज गोपी पकड़ के ले जा रही है। अब बीच में गोपी है, नई गोपी है, यहाँ तक की लाज मर रही है। एक हाथ पकड़ लो ऐसे, एक हाथ पकड़ ले और चली जा रही है। चल दारी के तेरी जो मैयो कहते ना पकड़ के ला पकड़ के ला पकड़, आज बाकू बताऊंगी कि ले तेरे ये रहो हनुमा, अब पता जाको क्या करेगी। आधे रास्ते पे पहुंचे, भगवान कन्हैया कहने लगे गोपी एक बात बता कि का है, कि एक मिनट रुक तो जा, तो खड़ी है कि गोपी हाँ, कि जे बता तेरी शादी है क्या साल है, तेरी शादी को कितने वर्ष है गए। गोपी बोली कभी 1 वर्ष पूरी ना भई। अच्छा तो 1 वर्ष पूरी ना भई, तो गोपी ये बता कि तुम्हें बच्चा कितने, तो पे बच्चा कितने हैं। गोपी कहने लगी कि जब 1 साल भई ना बच्चा कहां से आ गया, मैं अपने पियर ते लाई। कि गोपी ये बात को मैं जब ही सोच रहा हूं कि कितना के जाकी फटी न हो विवाही वो का जाने पीर पर आई, तेरी औलाद भई नाना तासु तू दूसरे को दर्द समझे का, कहाँ तू तो इतनी लंबी चौड़ी, कहाँ में छोटो सो, कितनी मेरी नरम कलाई, तेने अपने मोटे मोटे हाथों से इतनी जोर से पकड़ लो है कि मेरी दर्द के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तेरी औलाद है जाएगी तब तो मालूम पड़े कि दूसरे बालक को दर्द कैसे होता है, तेरे भी भाई नाना तासु। गोपी कहने लगी कि लाला जी तो मैंने ध्यान ही ना करो कि तेरे दर्द है रो है? तो मैंने ध्यान ही ना करो। देख मैं तो से ये ना कह रहा कि तू मोकू छोड़ दे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देख जा हाथ को छोड़ के तू मेरे यहाँ हाथ को पकड़ ले, ठीक है।
और आज जैसे ही गोपी ने हाथ छोड़ो तो दूसरे सखा को हाथ बाके हाथ में पकड़ा दो, क्योंकि बाको तो लंबो सो घूंघटे है ना, बाका मालूम पड़ रही है कौन को हाथ, और पकड़ के खींच के ले जा रही है। जैसी यशोदा मैया के दरवाजे पे पहुंची, अरे यशोदा निकल के देख, तेरे लाला को पकड़ के लाई हूँ। तू कहती क्या पकड़ के दिखा, पकड़ के लाई यशोदा मैया ते, और देखो बाको हाथ दे के बाके हाथ में है? अब तो पीछे के दरवाजे से पहुंच गए कि मैया कहा देख, आज मैं कहूँ गौ तो ना हूँ कि नहीं तो लाला, आज मेरी बाई आंख फड़क रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गोपी मेरी शिकायत कर गया। और देख ले गोपी कितना झूठ बोलती है, ऐसा लग रही है कि शिकायत करवे हमें। यशोदा मैया कह रही आमन तो दे तैयारी की है, बाको न लहंगा फाड़ दो तो मेरा नाम यशोदा ना आमन। अब इधर गोपी पहुंची के यशोदा देख मैं पकड़ के लाई। यशोदा मैया गई दौड़ी दौड़ी के इधर आते पकड़ के लाई है कि हाँ पकड़ के लाई हूँ। अच्छा कि तो पहले अपने थूथड़े को खोल के दिखे, मोड़े को खोल के दिखे, उठाइयो या छप्पर से और अपने जा मोड़े को खोल के देख कि मेरो लाला है या तेरा खसम है, क्योंकि जो बाको आदमी हो ना वो कन्हैया जी की मंडली को ही मेंबर हो। और जैसे ही कन्हैया जी ने अपना हाथ छड़ाया और बाई के आदमी को हाथ बाके हाथ में पकड़ा दो। पहले जा मोड़े को खोल के तो देख ले कि मेरो कन्हैया है कि तेरो खसम है कि तेरो आदमी है। और जैसे ही वाले मुंह खोल के देखो बाने कही कि तुम्हें कहूँ ठेला मोटर ना मिले टक्कर है के मजा दे, मेरी इतनी मेहनत पे तुमने पानी फिरवा दो चलेगी। ऐसी ऐसी लीलाएं करी भगवान। एक दिन भगवान कन्हैया यशोदा मैया से कहने मैया हमारे सभी साथ वाले सका गाय चराने के लिए जाते, हम भी गाय चराने के लिए जाएंगे। यशोदा मैया ने मना किया कि लाला तू नहीं जाएगा, तू छोटा है। करे हम तो छोटे छोटे ने ले जाएंगे। तो आज पूजन किया है और आज गाय चराने के लिए जाते हैं। जब सुबह जाते हैं तो मैया बड़ा श्रृंगार करके भेजती है और जब लौट के आते हैं ना तो पूरे धूल में हो जाते हैं। जब मैया श्रृंगार करके भेजती है तब झांकी देखने लायक होती है और जब लौट करके आते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात वैकुंठ से परमात्मा ही चला रहा है। इतना सुंदर रूप लगता है भगवान कन्हैया का। गाय चराने जाते हैं, छोटे से कन्हैया है, छोटी सी गैया है कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल। T2 साउंड और आज भगवान के लिए जाती हैं तो उनकी दिल की मटकियों को फोड़ देते हैं, मटकियां फोड़ देते हैं। उनकी सास से शिकायत करने के लिए जाती हैं और फिर गौचारण करने के लिए गए कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे 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 छोटे
जय जय श्री राधे। गोरे गोरे ग्वाल फिर कैसे होते कन्हैया जी? तो एक बालकी खड़ी होगी, जैसे हमारी जो हरे वस्त्र पहने गुड़िया ऐसी खड़ी होगी, बोली महाराज जी मैं बताऊं? मैंने बताओ। हाँ बता दिव्या। इस बच्ची का नाम दिव्या है, बहुत अच्छी है। नहीं विद्या नहीं, दिव्या। हाँ तो वो बच्ची खड़ी होकर कहने महाराज मैं बताऊं कि क्यों? कि हमारे पापा जी जब भजन कहते हैं तो कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे। क्या को मतलब है? कृष्ण हरे। मैंने कहा कारी कारी गई यहाँ गोरे गोरे ग्वाल। तो बालकी बोली कि हमारे पापा भजन करते हैं ना तो कहते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो इसका मतलब ये है कि कृष्ण हरे हैं, न काले हैं न गोरे हैं। मैंने तो ऐसा कुछ सुना है। अरे कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम बरन में भगवान श्याम बरन में भगवान गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटो छोटे अरे भाभी इसे वहीं ले जाओ, वहीं बना के आज ले आना, यहाँ मतलब गोबर लेकर चलो। डिस्टर्ब होता है ऐसे, सबकी निगाह इनकी तरफ है। मैं तो वैसे ही चिल्ला रहा हूँ जैसा होकर के। वहीं ले जाओ, घर में अंदर बना के मंगाने की जरूरत पड़ेगी तो। ताली बजाओ सभी। कछु तो ऐसे ना वो गोबर में रहते हैं, ध्यान ही गोबर की तरफ है, कथा की तरफ थोड़े गोबर की तरफ है। उन्हों नाम गोवर्धन नहीं होना चाहिए। बोलिए गिरिराज महाराज की। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे दूध पीने गैया घास खाने ग्वाल। काय हो गड़बड़ है कछु? बता सही मैं तो भूलो। अब गोवर्धन के चक्कर में भूलो मैं तो। चलो दोबारा तारीख। अरे दूध पीने गैया घास, फिर गड़बड़ है। अच्छा उल्टो के गो। अरे घास खाने गैया दूध पीने घास खाने गैया दूध पीने अरे माथुरी खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन। और भगवान ने लीला किया, कासुर बकासुर अष्टासुर केसी इनको सभी का उद्धार किया है। एक दिन कंस ने जितने भी दैत्य भेजे थे सबको मार दिया। अब देखिए आप लोग बुरा मत मानना थोड़ा। अब यहाँ से कथा थोड़ी संक्षेप में लेंगे क्योंकि 5:15 बजे का समय हो गया, गोवर्धन पूजा करानी है। कुछ कथाएं जो हम थोड़ी सी बीच में छोड़ देंगे उन्हें कल विस्तार से कहेंगे।
आज ए चिल्ड्रन पार्टी बहन जी कितनी खुश रही है, कछु लाइए घर से परोसा रोसा करके, कह रही है कि मैं तो खीर पुआ बना के लाई, चिंता करें मगू बहुत अच्छे लगते हैं, ता मैं मिर्च को चारो हो तो और ज्यादा स्वाद आ जाता, नहीं खेत में बैठ के खाऊंगा। बोलो जय जय श्री। कहने का भाव ये हमारा कि देखिए समय कम है, उसी आधार से गोवर्धन पूजा करानी है, तो कुछ कथाओं को हम बीच में छोड़ देंगे, उन्हें कल विस्तार से कह देंगे, ठीक है। ऐसा होता है ना, कई कई शिकायत मिल जाती है, अरे पंडित जी आपने जो बीच की कथाएं कुछ छोड़ दी, लेकिन अब उन कथाओं को और करेंगे। तो मैंने कहा था प्रारंभ में ही कि अगर ब्रज की कथा कहेंगे तो 2 दिन चाहिए, तो ऐसे थोड़ा विस्तार से कल भी कथाओं को ले लेंगे हम, लेकिन गोवर्धन पूजा करानी है हमें इसलिए। तो आज कंस को, जैसे ही कंस ने दैत्य भेजे सबको भगवान ने सबका उद्धार किया है, तो कंस सोचने लगा कि साथ यही मेरा मारने वाला है। तो आज नंद बाबा के ने आदेश कर दिया कि अगर हमें अब की कर में धन नहीं चाहिए, केवल नील कमल चाहिए, नील कमल चाहिए। और नील कमल कहाँ मिलेंगे? काली देह में। काली देह में कौन रहता है? कालिया नाग। अब तो बड़ावन में विचार करने लगे, बाबा ने अपने भाइयों को बुलाया, बुलाने के बाद में सलाह कर रहे हैं कि कंस ने अब की तो नील कमल मांगे हैं, अब बताओ अब नील कमल कहाँ से लाके दें। इस बात को भगवान कन्हैया सुन लेते हैं और दूसरे दिन अपने सखाओं से कहने लगे, सखाओं से कहने लगे लाला देखो सरकारी नौकरी होते ना बाबू की, संडे की छुट्टी होते, हमारी तो कोई छुट्टी नहीं, ऐसे कल हम छुट्टी करेंगे। देखो जो भागवत में कथा में बात करता ना है, अब एक छोटा सा चटकुला में याद आ रहा, मैं कह दे रहा हूँ। वैसे मैंने कथन में बहुत पहले चटकुला बहुत कहते, कथा कम कहते, हंसी के चटकुला ज्यादा कहते, लेकिन जैसे मैं गोवर्धन में कथा करवे के लिए गए तो माँ थोड़ी मेरी शिकायत है कि महाराज जी आप कथा कम कहते हैं और चटकुला हंसी के ज्यादा कहते हैं, तो वहीं मैंने उनकी स्वाहा करे आपको आते चटकुला बहुत कम कहूँ। लेकिन अब तुम्हें लोगों ने देख के मुझे याद आ गया, कह रहा हूँ। एक तो होता है डूबा, वो तो है डूबा, और एक होता है ले डूबा। अब देखो जा कथा में ले डूबा कौन कौन है और डूबा कौन कौन है, देख लिया तुम पहले, तेरे सामने आ जाएगी। एक होता है डूबा और एक होता है ले डूबा। डूबा तो खुद ही डूबत है और ले डूबा ऐसा तो दो चारों संग ले डूबत है। तो जो डूबा बढ़िया है कि ले डूबा बढ़िया है? अरे डूबा ही बढ़िया, वो खेलो तो मर्रो, चारों संग लेके तो ना मर्रो, ऐसे कछु जा कथा में आते हैं। एक हम जैसे कोई पंडित जी हते, अब ध्यान से सुने, हम जैसे कोई पंडित जी हते, लाली ओ गुड़िया का नाम है, जाको इधर नाम बताइए पहले, तेरा नाम क्या है बता। हाँ कुमकुम, तो ईमानदारी बात बता रहा हूँ, गद्दी पे बैठा हूँ, भगवान की गद्दी है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि मैं कितना कमाऊंगा कितना नहीं कमाऊंगा, जितना मेरा नसीब है वो तो मुझे मिलना है, उसे हराने में कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दुख जब होता है कि कथा में बैठ करके जो लोग बातें करते हैं, अगर आपको कथा अच्छी नहीं लग रही है तो आराम से उठ के जाओ और माँ खूब अफर के 2 घंटा बात कर लो, फिर आ जाओ लौट के, वो अच्छा लगता है। क्योंकि हमें डिस्टर्ब होता है कहने में कथा, हमें ऐसा लगता है कि हमारी कथा सही नहीं है, हम सही नहीं बोल पा रहे हैं, शायद इनकी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगता है अपने अंदर से, ऐसा लगता है ना। तो कोई हम जैसे पंडित जी हते, वो गंगा जी के किनारे पे बैठ के कथा कह रहे, अब जेठ को दशहरा निकल गो के भी आवे वो, हाँ निकल गो चलो। हाँ तो जैसे दूसरे दिन को रहे दशहरा, तो पंडित जी कह रहे कि भैया कल को दशहरा है और दशहरा के दिन जो भी गंगा में स्नान करके नीलकंठ के दर्शन करे, वो जो नीलकंठ पक्षी है ना, नीलकंठ के दर्शन करेगो, बाकू साक्षात भोले बाबा के दर्शन है जाने। तो बा में एक समझदार आदमी बैठो, समझदार बैठो, जैसे हमारे अशोक चौहान जी बैठे, तो बाद ने बड़े ज्ञान से मनते कथा सुन ले,
तो बस समझदार व्यक्ति से कहा कि भैया, सभी से कहा पंडित जी ने कि जो सुबह स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में नीलकंठ के दर्शन करेगा दशहरा वाले दिन, तो भाई भगवान के दर्शन है गे, मान के चलो। तो एक व्यक्ति ने वो अपने दिमाग में उतार ली, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठ के गंगा में स्नान करो, स्नान करने के बाद में जंगल की तरफ निकल गो। अब बेचारो जंगल जंगल घूमो लेकिन नीलकंठ नहीं मिलो। और एक चीज विशेष कर ध्यान रखियो, वैसे तुम्हें रोज नीलकंठ पक्षी दिखाई देंगे, और लेकिन बाद ना मालूम पंत के ससुरे सबरे ससुराल को चले जाते हैं, काजी ना मालूम पंत का कब कहाँ दबा के जाता है, मालूम ही ना पड़ता। अब बेचारो सवेरे दिन घूमो, जैसे ही कथा को समय हो तो लौट के आ रहे हो कि नीलकंठ नहीं मिलो, बड़ी दिक्कत है गई। और जैसे वो लट्ठा गढ़ रहो ना सामने बिजली को, जैसे ही लट्ठा की जोरे आयो तो भाई बड़ी जोर की ठोपर लगी, और जैसे ही ठोपर लगी तो माँ बिजली के करंट से मरो वो पक्षी पड़ो, और बेचारा वो धूल में लिपट रो। और जैसे ही थोड़ी दूर जाके रुको, पक्षी बाने उठायो कि तो कोई जानवर मरो होगा पड़ो है। बाने ऐसे करके अपनी स्वापीते बाग को साफ करो, और साफ करके न्यो करके देखो तो वो तो दारी को नीलकंठी निकलो, वो तो नीलकंठी निकलो। अब बाने अपने कर्म को पीटो करे, तेरे चक्कर में मैं जाने के किलोमीटर की परिक्रमा लेकर ले आयो, और तू तो बिल्कुल कथा पांडाल के जोरे मिले को वो तो खूब बाके घुमाए फिरा के आराम दे दर्शन करे। और मन में विचार करने लगो, देखो अगर मैं अकेला स्वर्ग के लिए नहीं जाऊंगा तो अच्छा नहीं पढ़ूंगा, तासु जितने कथा सुने हुए सबन स्वर्ग में जाएंगे तो अच्छा लगेगा। उस संग में पंडित जी चले चलेंगे, जब फ्री टाइम मिलब करेगा तो कथा कर ले करेंगे। और बा नीलकंठ को अपने कुर्ता की जेब में रख लो, और आए के बीच पांडाल में बैठे हो, जैसे हमारी ये माता बहनें बैठी हैं, बैठी को। अब वो पंडित तू मेरी तनिया बावड़ो हो, दूसरे दिन भाई कथा को लेके बैठ गो, अरे भैया ऐसा कौन वक्त है कि जाने नीलकंठ के दर्शन करें। अब काऊ ने करे हो तो उठे, और सबसे पहले बैठाड़ा है पंडित जी मैंने करे, पंडित जी मैंने करेंगे। तो आज पंडित जी कहने लगे कि लाला तू बड़ो भाग्यशाली है, अरे तेरे लिए तो न्यू समझ ले बैकुंठ के दरवाजे खुले। अब वो कहने लगो कि थोड़ी सी मन में शंका है मेरे में। कैसी शंका है कि एक बात बता दो, जिंदे नीलकंठ के दर्शन करे तो का होगो, और मरे के करे तो का होगा। एक शंका सी रह गई नेक मन में। पंडित जी कहने लगे कि देख, अगर तेने जिंदे नीलकंठ के दर्शन करे हैं जाने वो तो बैकुंठ को जावेगो, और जाने मरे के करे वो नरक में जावेगो। जाने जिंदे नीलकंठ के दर्शन करे वो तो बैकुंठ को जावेगो, और जाने मरे के करे हैं वो तो नरक में जावेगो। अब तो बड़ी चिंता में पड़ेगो। बोलो पंडित जी चलो जी तो बात बढ़िया तुम्हारी, मैं तो चलो बैकुंठ को जाऊंगा, मैं तो दर्शन करें। लेकिन देखो जितनी माता बहनें बैठी हैं, जितने हमारे भैया बैठे हैं, और पंडित जी आप सब लोगों ने मैं एक ऐसी चीज दिखा रहा हूँ जो तुमने अपने जीवन में कबू नहीं देखी हो। तो सबन की नजर कौन पे रहेगी? बाई पे तो रहेगी, पंडित जी कोई ना देख लो। पंडित जी की नजर खुद बाप है, और बा ने पट सीना अपनी जेब में थे, और ऐसे करके नीलकंठ निकाल को देखो भैया वो चीज जी है। पंडित जी बोले जी का है कि मरो वो नीलकंठ के, तो हम सब चौ दिखाए रोए करे दारी के पंडित मुँह का तू पागल समझ रोए, मैं कह रहा हूँ नरक में थोड़े जाऊंगो, तुम सबन में लेके जाऊंगो। तो कछु ऐसे जा कथा में आता है कि खुद तो सुनने ना है और दूसरे ये सुनने नहीं देंगे हैं? हम तो पुण्य कमारे ना है, लेकिन तुम्हें पुण्य ले नहीं देंगे। हम तो भगत तैयारी करके आए पूरी अपनी थे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलिए वृंदावन हरिलाल की। आज भगवान कन्हैया ने सभी सखाओं से कहा कि भैया आज की छुट्टी रखो, कि क्यों आज तो हम खेल खेलेंगे। कि भैया क्या खेल खेलेंगे? तो गेंद बल्ला को खेल खेलेंगे। जय अंग्रेजी भाषा में कहता है क्रिकेट है?
और तुम्हें मालूम है कि हमारी हिंदी भाषा में क्या कहते हैं मत? जाको असली नाम का है? क्रिकेट को असली नाम बताओ, बता सकते तो कोई का है? क्रिकेट को असली नाम तुम्हें ना मालूम? देखो अंग्रेजन ने नाम रखे दो जाको क्रिकेट, बालक ने रखे दो जाको गेंद बल्ला है, लेकिन जाको असली नाम है गोला फेंक डंडा मार। गोला फेंक डंडा मार असली नाम ये है। आज गेंद बल्ला को खेल कहा खेला हुए काली देह पे तो सभी सिखाए मान ही जाएंगे भैया, चुक मां कालिया नाग रहे तो है मान ही जाएंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे चिंता क्यों करते, मैं हूं ना, संबंध मनाए के ले गए। अब काली देह पे खेल होने लगा और आज देखते ही देखते उस बॉल को काली देह में फेंक दिया। अब तो मनसुखा कहने लगा कि लाला तेने बड़ो ही गड़बड़ की है, जानबूझ के बॉल को तेने काली देह में फेंको है। अब तो वही गेंद चाहिए जो राधा रानी को भाई था श्री दामा। वो कहने भैया अरे कन्हैया 1 महीना जब मैं रो तब मेरी मैया ने मुश्किल से बॉल बनाई, मुझको तो वही बॉल चाहिए। भगवान कन्हैया कहने लगे लाला वो तो देख काली देह में चली गई और बा में कालिया नाग रहे तो है, अब मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं अपनी मैया पे दूसरी बनवा के दे दूंगा। लेकिन सका कहने नाना नाना तेने गलती से जाती तो कोई बात अलग है, तेने जानबूझ के फेंकी ऐसी वही चाहिए। तो वो कहने लगे कि मैं कूद जाऊंगा कि कूद जा। आज कदम वृक्ष पे चढ़े और काली देह में छलांग लगा दी। बोलिए गोविंद भगवान की। आज कालिया नाग सो रहा है। कालिया नाग की पत्नियों ने देखा, कहा करे छोटे से बालक कहाँ से आ गया है तू, चला जा कि मेरी बॉल इसमें आ गई है, उसे लेने के लिए आया हूँ। तो बॉल ला के दे दी कि ले जा, अगर हमारे पति जग गए तो तेरा ठिकाना नहीं है। भगवान कन्हैया कहने लगे कि तुम्हारे पति को तो देखने के लिए मैं आया ही हूँ, जगह तो दे सको। बार बार समझ आने लगी लेकिन नहीं माने। तो आज अपने भगवान कन्हैया ने अपने पैर से उसकी पूंछ पे प्रहार कर दिया। जैसे ही प्रहार किया अब तो सभी फनों को फैला करके आग उगलने लगा। पहले जब हमारे कन्हैया जब पैदा हुए थे तब तो सांवले थे, लेकिन जब से अग्नि उसने फेंकी तब से काला रंग हो गया। ये तो हुआ और आज नाग को नाथ दिया। नाथने के बाद में अब तो वो कालिया नाग समझ गया कि प्रभु आप कौन हैं, मेरे लिए क्या आदेश है कि पहले तो हमें नील कमल के फूल ला करके दे और दूसरी बात यह है इस काली देह को छोड़ करके चला जा, क्योंकि तेरी वजह से ये जल दूषित तो हो गया है, दूषित तो हो गया है। तो आज कालिया नाग कहने लगा कि प्रभु मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर गया तो आपका गरुड़ है वो मुझे खा जाएगा। भगवान कन्हैया कहने लगे तू चिंता मत कर, अपने फन पे खड़ा होकर के मुझे जल से बाहर निकाल और तेरे फन पे मेरे पद चिन्ह हो जाएंगे। देखते ही तुझे गरुड़ तुझे पे कोई प्रहार नहीं करेंगे। तू रमण द्वीप पे चला जा, वहां जाकर के मेरा पूजन करना, मेरा भजन करना। आज फन पर सवार होकर के जल से बाहर आ रहे हैं। जैसे यशोदा मैया को पता चला रोती चली आ रही है। अरे काली थे पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया कारी, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1400 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1400 कन्हैया। और तारी तो हो जाए कम तुम बाबड़ी शियो एकदम खेत में बैठे हुए डेल कन्हैया हैं, तो मतलब तो डेल बढ़िया है, देख लो कितने लुढ़क रहे आप सही है। वो काली
अरे रेशम की पटके बनाई, रेशम की पटके बनाई, अब चंदन बल्ला लायोरी तिरवारो तो कन्हैया काली जय हो। मारो तोल गेंद गई रहवे, गेंद की संगई नारो फिर मारो तो कन्हैया काली नागनाथ रेती में डालो, नागनाथ रेती में डालो, हमारा तो कन्हैया काली मारो सो कन्हैया सो कन्हैया अब दोनों हाथ उठाइए मेरे लिए नहीं कन्हैया के लिए, और ऊपर वो ताली बजाते हुए हो काली कह पे खेलना तुम्हारी बैटरी चार्ज है गई। चिंता मत करो, बड़ी खुशबू आ रही है देसी घी के पुगन की। अरे नील कमल ला के दिए हैं और भगवान हाँ नील कमल ला के दिए हैं। और एक दिन नंद बाबा कहने लगे अपने सभी भाइयों से कि भैया हमें ऐसा लगता है कि इस नंदगांव में हमारा लाला सुरक्षित तो नहीं है, इसलिए इस नंदगांव को हमें छोड़ देना चाहिए। सबने सलाह की कि भैया जाओगे कहाँ? तो आज भगवान कन्हैया ने कहा कि बाबा एक ही जगह बढ़िया है हमारे लिए और सुरक्षित भी है, कहाँ के वृंदावन। आज भगवान कन्हैया के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने अपना अपना सामान छकड़ाओं में भर लिया और वृंदावन के लिए जाने लगे। चलो भैया वृंदावन, सभी जा रहे, कन्हैया जी वृंदावन जा रहे। ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरा मैं ही गंतक आ गया, मैं ही गंतक आ गया। अब सभी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन जाकर के वही नित्य क्रिया चल रही है, वही नित्य क्रिया चल रही है। कौन सी? कि सुबह जाना और शाम को लौट करके आना, गाय चराना।
एक दिन यशोदा मैया अपने घर में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। देखिए बीच की थोड़ी 2-4 कथाएं मैंने छोड़ दी हैं, कल उन्हें विस्तार से कहेंगे। तो यशोदा मैया बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। तो आज भगवान कन्हैया आए, कहने मैया न तो होरी है न दिवारी है और न रक्षाबंधन है, इतने 56 प्रकार के भोग क्यों बनने। कोई भी हमारे जो कर्मचारी हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी स्टेज के पास बातें न करे, क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे मजबूर कर देंगे माइक में बोलने के लिए। कितने घर को बेदी लंका ढावे, जब अपना ही खानदान बिगड़ रहा हो तो और के हम का सलाह देंगे। और इनको हर एक कथा में समझाया जाता है कि गद्दी के पास बैठ करके बात नहीं करनी चाहिए। आप एक बात बताइए, ईमानदारी से बता रहा हूँ, भागवत की कसम खा रहा हूँ, इसमें केवल कहीं भी कोई भी भागवत की बात नहीं है, केवल भजन ही भजन लिखे हुए हैं। मेरे सामने कोई किताब तो नहीं है। अब आप लोग डिस्टर्ब करें, मैं खुद भूल जाता हूँ कथा मुझे कहाँ कहनी है। अब जो मेरे साथ वाले ही मेरे हाथ से करेंगे तो मेरा तो होगा कल्याण। कल से मैं भी आलू में जाके पानी लगाऊंगा, लगी का सम्मान करेंगे। मैं ठाकुर जी से कामना करता हूँ कि उनके घर में सुख और शांति बनी रहे, धंधा में कमी नहीं रहे। और भैया जिन भक्तों को दान करना है वो आज और कल में अपना मन बना करके दान जरूर करें। बोलिए गोविंद भगवान की। और जो पूजा करते जाए वो तुरंत अपनी अपनी स्थान पर बैठते जाए। आज पूजन होने लगा और पूजन होते ही अब तो भगवान कन्हैया एक रूप से प्रकट हो गए और कह रहे हैं कि ब्रजवासियों लाओ भोग लाओ, और दूसरे रूप से पूजन खुद कर रहे हैं। अब तो भगवान पहले एक हाथ से खा रहे हैं और जैसे भीड़ भाड़ बढ़ी अब तो दोनों हाथों से खाने लगे, दोनों हाथों से खाने लगे। और ज्यादा भीड़ भाड़ बढ़ी, चारों हाथों से खाने लगी, चारों हाथों से खाने लगे। अब तो मधुमंगल आया और कहने लगा कि लाला तेरा तो गोवर्धन में ऐसा लग रहा है जाने कैसा लगा भूखो। अरे दुनिया तो एक हाथ पे खाते जो तो चारों हाथों से खा रहे हो ना, क्या हमारे लिए प्रसाद बचे हो कि नहीं बचे हो। भगवान कन्हैया कहने लगे चिंता मत करो, चिंता मत करो, बहुत है। सुदामा आयो के लाला एक मोटू गड़बड़ लग रही है। कौन सी गड़बड़ लग रही है? कि गड़बड़ ये है कि तेरो जो गोवर्धन है ना जाती सकल और तेरी सकल कछु मिलती जुलती लग रही है। भगवान कन्हैया कहने लगे कि अरे लाला ऐसी कोई बात ना है। आज विधि विधान से पूजन हुआ और बड़ी जोर से जयकारा लगाया। बोलिए गिरिराज महाराज की। आइए सुंदर से भजन